लाहौर से कराची का ख्वाब पहले ही दिन मिट्टी में मिलने वाला था। लोग कहते थे कि नहीं पहुंच पाओगे, और कल जब रास्ते में बार बार साइकिल की ट्यूब जवाब देने लगी तो मुझे भी लगा कि शायद मेरी हिम्मत टूट रही है। उकाड़ा तक पहुंचते पहुंचते न सिर्फ मेरी साइकिल की ट्यूब फट चुकी थी, बल्कि मेरा हौसला भी जवाब देने लगा था। जहन में बार बार यही सवाल था कि क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। पुरानी ट्यूब को फेंक कर नई उम्मीद के साथ आज है मेरा दूसरा दिन। आज का सफर मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान है। तो देखते हैं आज ये रास्ते मुझे कहां तक लेकर जाते हैं। कल तो हम नहीं पहुंच सके अपने गांव। उकाड़ा में ही रात इस ट्यूब ने इतना तंग किया कि 6-7 बार रिपेयर करने के बावजूद नहीं चली है, और फिर हम यहीं पे रुक गए। अभी नाश्ता करके इसको दोबारा से मैंने लिटा दिया शहजादी को, और दोबारा से वही रात वाला काम शुरू कर दिया। लेकिन आई होप अब इंशाल्लाह ये रिपेयर हो जाएगी। तो अब इसको रिपेयर करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, एक बार फिर से जुगाड़ तो लग गए हैं। अब अल्लाह करे कि चल जाए। थोड़ी देर में उकाड़ा शहर जाता हूँ, वहाँ से कोई ट्यूब का बंदोबस्त करते हैं, उसका प्रॉपर हल करवाते हैं। बाईपास पे हूँ तो इंशाल्लाह शहर जाते हैं। उम्मीद है शहर तक तो मैं पहुँचा देगी। चलें जी, फाइनली बिस्तरा भी क्लोज कर लिया हमने। हमारी शहजादी बिल्कुल तैयार है और उम्मीद है अभी हमें तंग नहीं करेगी, गाँव पहुँचा देगी या किसी कारीगर के पास पहुँचा देगी। बिस्तरा बांधते ऊपर इसके और फिर चलते हैं आगे। कल मैंने बहुत जल्द गांव पहुंच जाना था। 170 किलोमीटर कर जाना था, क्योंकि 135 किलोमीटर 40 किलोमीटर तो ऑलरेडी कर चुका था मैं। लेकिन इसने जिस तरह तंग किया ना मुझे, मैं कहता हूँ शायद कभी किसी इंसान ने ऐसा किसी को तंग नहीं किया होगा जितना मेरी शहजादी ने मुझे तंग किया। खैर, इसका नाम शहजादी रखे है तो ये इसको माफ़ करना पड़ेगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले जी, अल्लाह का नाम लेके आज की अपनी कराची टूर की दूसरी राइड स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको पूरी कोशिश की है कि मैं इसको रिपेयर करके गांव पहुंच जाऊं, और लाहौर से जो मैंने ट्यूब ऑर्डर की है उसी का इंतजार करूं। गांव में ज़रा रेस्ट भी हो जाएगी और ट्यूब आ जाएगी नई, और फिर वो डाल के फिर आगे का सफ़र शुरू करेंगे। लेकिन अभी डर ये है कि कहीं ये दोबारा आगे 3-4 किलोमीटर जाने के बाद हमें दोबारा डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं इधर गाँव की तरफ जाने के बजाय बड़ा सिटी की तरफ जा रहा हूँ। ये बाईपास है और यहाँ से बड़ा सिटी जाता हूँ, और अल्लाह करे कि हमें ट्यूब लाहौर के वाले ट्यूब आने से पहले यहीं से मिल जाए, ताकि हमें जो टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा हमारा दोबारा इसको रिपेयर करने में, वो वेस्ट ना हो। वेलकम टू उकाड़ा। साइकिल रिपेयरिंग शॉप भी मिल गई है, भाई लोगों ने बता दी है। तो कोशिश करते हैं वहाँ पे पहले जाते हैं, या फिर पहले नाश्ता करते हैं आगे से, फिर वापस आते हैं। थैंक यू। मैं अभी नाश्ता करके फिर वापस आऊँगा। ये उकाड़ा शहर का दीपालपुर चौक है। ये रास्ता यहाँ पे राइट साइड पे जो जा रहा है ये लाहौर की तरफ, और लेफ्ट साइड पे साहिवाल की तरफ, और सीधा जाएंगे तो उकाड़ा सिटी की तरफ जाएंगे। और हमें किसी ने बताया कि सर्विस चौक है उकाड़ा सिटी में, वहाँ से आपको ट्यूब नई मिल जाएगी। वो पूरा प्लाजा ही साइकिल्स के लिए है। तो फिल वक्त मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि ट्यूब ले लेते हैं, जब तक ये जुगाड़ काम आएगा इसी को चलाएंगे, और जहाँ पर ये जवाब देगा फिर इंशाल्लाह हम ट्यूब रिपेयर कर लेंगे, ट्यूब रिप्लेस कर लेंगे। और अभी मैं फ़िलहाल उकाड़ा सिटी की तरफ जा रहा हूँ। इसी बहाने आपको आज उकाड़ा शहर भी दिखा दूंगा। वैसे तो कल मैं चाह रहा था कि मैं उकाड़ा को बाईपास करूँ और हम सीधा दीपालपुर की तरफ निकल जाएं, लेकिन एक प्लान हम करते हैं, एक अल्लाह करते हैं, और होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। अल्लाह का प्लान हुआ, हमारा प्लान कामयाब नहीं हुआ और हम उकाड़ा पहुंच गए, हालांकि हम उकाड़ा को अवॉइड कर रहे थे। खैर, उकाड़ा में ज़्यादा बार नहीं आया, हालांकि मेरा ज़िला है। चलें आज खुद भी देख लूँगा, आपको भी दिखा दूँगा। ये रेलवे ट्रैक आ गया, इसको क्रॉस करते हैं और लेफ़्ट साइड पे टर्न होते हैं। शायद 1-2 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन चाहे 5 किलोमीटर भी जाना पड़े, जो रात सवारी हुई है ना, उससे अच्छा है कि ट्यूब हम रिप्लेस कर लें।
उकाड़ा सिटी से मैं काफ़ी बार गुजरा हूँ, लेकिन मतलब इस तरफ नहीं आया मैं ज़्यादा, जिस तरफ आज जा रहा हूँ। एक या दो बार आया हूँ इस तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ये सर्विस चौक किस तरफ है? सर्विस चौक। थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, एक बार लेफ्ट और फिर राइट। चल भाई, नशे से मौत, इलाज से नई जिंदगी। हाँ, ये भी अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन अभी मुझे रास्ता दे दे भाई। भैया सर्विस चौक किस तरफ है? यही है। ये साइकिल प्लाजा किधर है? साइकिल प्लाजा, ये साइकिल का सामान मिलता है यहाँ से, उधर है। शुक्रिया। पता नहीं यहाँ से ट्यूब मिलती है या नहीं मिलती। एक शॉप मिल रही है। बात सुनो, क्या हाल है? यहाँ पे कोई प्लाजा भी है साइकिल वाला? ट्यूब है आपके पास? ये साइज देखो। ट्यूब चाहिए। हाँ। 700 इधर लिखा होगा, एक मिनट मैं बताता हूँ। हाँ, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट छोड़ें इसको। पहली शॉप से तो इनकार हो गया, कह रहा भाई इतना बड़ा टायर हमारे पास नहीं है इसकी ट्यूब। इनसे पता करते हैं। अंदाज़ा करें यार, इतना बड़ा प्लाजा है उकाड़ा से, सबसे बड़ा प्लाजा साइकिल के लिए यही है, और यहाँ से ही नहीं मिली तो फिर मुझे नहीं लगता उकाड़ा से कहीं मिलेगी। और वो भी यही कह रहे हैं कि मुश्किल है, लेकिन एक आगे शॉप है बाज़ार में, मछली बाज़ार में, वहाँ से आप पता कर लें, शायद मिल जाएगी आपको। तो कोशिश कर लेते हैं। ये सामने जाएंगे, थोड़ा एक आधा किलोमीटर है, तो ट्राई कर लेते हैं। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं तो फिर अल्लाह का नाम लेके इसी को अपने गाँव की तरफ बढ़ाएँगे, अल्लाह का नाम लेके। यूनुस साइकिल, इनके पास आया था, मुझे किसी ने बताया था कि वो आपका हल कर देंगे। वो ट्यूब तो नहीं मिली जो बड़ी बाबा साइकिल की ट्यूब है, वो मैंने इसमें सुराख करवा ली है, मतलब वो वाली ट्यूब चेंज होगी। वो नोज़ल बड़ी थी, इसमें सुराख करके उन्होंने एडजस्ट कर दी है। बहुत ही मुनासिब पैसे लिए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे प्रॉपर हल मिल गया है। और एक ट्यूब मैंने स्पेयर भी ले ली है, ताकि हमें रास्ते में दोबारा तंग करेगी तो हम खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अब हल हो गया है इसका। अल्लाह का नाम लेके तो काड़ा से अब अपने गांव की तरफ राइड शुरू करते हैं। 50 किलोमीटर है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। टाइम हो गया अभी पूरे 10:08 हो गए, और इंशाल्लाह हम 12 बजे तक गांव पहुंच जाएंगे। लाहौर से मैंने ये ट्यूब नाई ली थी, वो तकरीबन 900 की पड़ी थी मुझे, और यहाँ से मुझे इन्होंने मज़दूरी डाल के, वो जो सुराख किया उसकी मज़दूरी डाल के टोटल 500 रुपये लिए इन्होंने। और जो स्पेयर ट्यूब ली है मैंने, वो 400 की मिली है। यानी कि टोटल मुझे 900 रुपये लगे, और 2 ट्यूब्स और डल भी गई और सुराख भी कर दी है। अल्लाह का शुक्र हुआ। और अब हम इंशाल्लाह खुशी खुशी अपने गांव पहुंचेंगे, बगैर लाहौर से ट्यूब मंगवाए। पहले मैं चाह रहा था कि मैं लाहौर से ट्यूब मंगवा लेता हूँ, लेकिन वो नहीं मंगवानी पड़ी। लाहौर में तो अभी तक मार्केट्स ओपन भी नहीं हुई होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा बहुत अच्छा हल कर दिया है अल्लाह की मदद से। और अब हमें एक स्पेयर ट्यूब जो मैंने ली है, वो इसलिए ली है कि रास्ते में अगर कोई पिछली ट्यूब को मसला हो गया तो इंशाल्लाह हम खुद उसको रिप्लेस कर सकते हैं, अच्छी होती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसका यार बड़ा अच्छा हल हो गया है। वो लंबी नोज़ल वाली ट्यूब बार बार तंग कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये तंग नहीं करेगी हमें दोबारा। ओकाड़ा की सड़कों पे सर्विस चौक, जीपीओ ऑफिस ओकाड़ा। भाईजान बहुत जल्दी खुल गया यार उकाड़ा पूरा ही। मतलब लाहौर में तो इस टाइम तक अभी इतनी शॉप्स नहीं खुली होती, लेकिन ये छोटा शहर है, इसलिए लोग जल्दी 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 से उठ जाते हैं, अपने काम काज के लिए निकल जाते हैं। ये है जी सर्विस चौक, और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे फाटक की तरफ। बिस्मिल्लाह।
अब मुझे ये लगने लग गया कि मेरी जो सोच है ना कि जो भी अल्लाह ताला करते हैं वो हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, तो वो ठीक साबित होने लगी है। वो इस तरह के अगर रात को ये जुगाड़ इसका लग जाता और ये मुझे गांव तक पहुंचा रही थी, तो गांव फिर जाके मुझे महंगी ट्यूब खरीदनी पड़नी थी, लाहौर से मंगवानी पड़नी थी, एक दिन वेस्ट होना था। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ बेहतर रखा था और यहाँ से इतने सस्ते में इतना अच्छा प्रॉपर हल हो गया इसका, जो मैंने शायद सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। हमें वक्ती तौर पे मुश्किलात आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों के बाद हमारे लिए बहुत बड़ी आसानी होती है, प्रॉपर हल मिल जाते हैं, एक अच्छा रास्ता मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी अच्छा रास्ता मिल चुका है। ये जी माल्टे की रेडी नज़र आई है, यहाँ से माल्टे खरीदते हैं और आगे जाके कहीं बैठ के खाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। किस तरह? 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो। अच्छा, दे दे 1 किलो, दे दे 1 किलो, दे दे 1 किलो। सही डालना यार। दीपालपुर के रास्ते में कहीं बैठ के खाएंगे और फिर इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। अभी सुबह का टाइम है, साढ़े 10 हो गए हैं। 1.5 घंटा में लगेगा इंशाल्लाह। 1 घंटे का लगेगा दीपालपुर पहुंचने में और आधा घंटा लगेगा आगे गांव पहुंचने में। तो ये ऑरेंज रास्ते में बैठ के कहीं खाते हैं ताकि थोड़ी एनर्जी बहाल हो, कैल्शियम विटामिन सी हमें मिलेगा ताकि साइकिलिंग करने में आसानी होगी। कल की एनर्जी पूरी नहीं हुई क्योंकि हमने नाश्ता भी इतना अच्छा नहीं किया और रात का खाना भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि स्ट्रेस माइंड में यही था कि ये टायर जो है ये कैसे प्लेस होगा, ट्यूब कैसे, इसका मसला हल होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मसला हल हो गया। अब हम रास्ते में चीज़ें ये खाते जाएंगे। नाश्ता क्योंकि बिल्कुल थोड़ा किया था, हलवा खाया था और साथ एक चाय पी थी, तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर बैठ के थोड़ा ये खेतों का नज़ारा लेते हैं और साथ अपने माल्टे खाते हैं। फरवरी की धूप और खुले खेत हों, साथ बहुत सारे माल्टे हों, हाय, और बंदा अकेला हो, क्या कॉम्बिनेशन है यार। ग्लव्स उतार लूँ यार। मुझे खेत और खुले खेत बहुत पसंद है इस तरह के, और कोई भी ना आसपास हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना यार कमाल होता है। इसलिए यहाँ पे बैठ के अपने माल्टे लेते खाते हैं जो हमने उकाड़ा से लिए थे, और रास्ते में टाइम ही नहीं लगा क्योंकि मैं सीधा बहुत सख्त पैडलिंग करते हुए पहुंचा हूँ। इसको भी उतार दे यार थोड़ी देर। हाय, बाबा जी क्या हाल है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अब कोई ये ना बोल दे कि छिलके आपने वहीं पे फेंक दिए। भाई ये खेत है, इसके लिए छिलके अच्छे ही होते हैं। तो चलते हैं जी, पेट फुल हो गया। अब दोबारा राइड कंटिन्यू करते हैं और दीपालपुर पहुंचते हैं हम। पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियंस, इनमें एक चीज मुश्तरक होती है कि चाहे जितनी चीज़ें मर्जी अच्छी खा लें, जो कुछ मर्जी खा लें, लेकिन जब तक रोटी नहीं खाएंगे गुजारा नहीं होता। मैंने चाहे हलवा खाया, माल्टे खा लिए, एक दो चीज़ें और खा ली, लेकिन जब तक खाना नहीं खाएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, तब तक पेट को सब्र नहीं आता। तो इसीलिए अभी दीपालपुर पहुंचते हैं, वहाँ से नाश्ता करते हैं ज़रा हैवी सा मोइन साहब से, फिर आगे गांव पहुंचते हैं। दीपालपुर का पहला चौक कचहरी चौक पहुंच चुके हैं और ये सामने कचहरियाँ हैं दीपालपुर की। लेकिन ये रोड अभी तक बना नहीं है, बहुत देर हो गई है। यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है और रोड भी टूटी हुई है। और ये सीधा दीपालपुर शहर में एंटर हो गए हम। ये नर्सरी है जहाँ से पौधे ले सकते हैं आप। ये सारे बैंक हैं और आगे सुपर मार्केट आ जाएगी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम कल तो नहीं पहुँचे लेकिन आज दीपालपुर पहुँच चुके हैं और बड़ी खुशी। और शायद यही बेहतर था हमारे लिए कि रात को हम ना पहुँचते, शायद कुछ हो जाता। अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर प्लान सोचा कि हमारे लिए बेहतर प्लान रखा और हम फाइनली अपने शहर दीपालपुर पहुंच चुके हैं। ले नज़ारे जी दीपालपुर के आप भी देखें, मेरा शहर जो बॉर्डर क्रॉस से जो इंडिया से देख रहे हैं वो भी देख लें दीपालपुर, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो भी, और जो दीपालपुर से देख रहे हैं वो भी मेरे कैमरे से एक बार दीपालपुर को देख लें। और यहाँ से मैं टर्न हो जाऊंगा अपने दोस्त की शॉप की तरफ। हाँ, सुपर मार्केट, और यहाँ पर मेरे दोस्त की शॉप भी है किंग्स नेटवर्क के नाम से। और यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर आगे इंशाल्लाह गांव पहुँचेंगे। ये है जी दीपालपुर की जानी मानी शॉप किंग्स नेटवर्क एंड CCTV। यहाँ से आपको इंटरनेट की सहूलत भी मिल सकती है और साथ CCTV कैमरे भी। बाकी जाके अंदर मिलते हैं, उनको पता नहीं है कि मैं अभी उनके पास आ रहा हूँ, कोई मेरा राब्ता नहीं उनसे। ये भाई साहब खड़े हैं जी किंग्स नेटवर्क के ऑनर, और ये इनकी शॉप है दीपालपुर सुपर मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। ये है जी मोइन साहब, जिनका मैं आपको पत्तों की से जिक्र कर रहा हूँ। दीपालपुर की अब तो ये शख्सियत बन गए हैं, पहले मंचरियाँ की थी। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे कह लेंगे लंगोटिया यार भी हैं, उस्ताद भी हैं, भाई भी हैं, सब कुछ यही हैं। और इनकी शॉप के बारे में क्या क्या इनके पास अवेलेबल है वो मैंने बाहर ही बता दिया है। बाकी ये कुछ देख लें, CCTV कैमरे और अच्छी ब्रांडेड चीज़ें इनके पास होती हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। और साथ इंटरनेट की सहूलत भी है इनके पास। अब बातें काफ़ी हो गई, अभी रेस्ट करते हैं थोड़ी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नाश्ता तो वहाँ से ही करना है जाके, और भाईजान ने मोहब्बत से नाश्ता मंगवा भी लिया, कोजी हलीम और चिकन चने और माशाल्लाह रुगनी नान। नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है और टाइम हो चुका है 12:15। नाश्ता करते हैं और थोड़ी गपशप करते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह गाँव पहुँचते हैं। और आज इंशाल्लाह आपको गाँव भी दिखाना है, ठीक है। मोइन से नाश्ता करके निकल चुका हूँ मैं, और ये जो रास्ता जा रहा है ये दीपालपुर सिटी की तरफ और कसूर की तरफ, ये रास्ता बसीरपुर की तरफ और मेरे गांव की तरफ, और ये रास्ता जो है ये हवेली लखा की तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ जाएंगे तो ये पाकपतन की तरफ जाएगा। कल हम इस तरफ ही जाएंगे, लेकिन अभी यहाँ से जाएंगे अपने गांव। जनाब क्या हाल है, ठीक हो? और ये है बसीरपुर रोड, और इसी रोड पे 4 किलोमीटर आगे जाके टर्न करेंगे अपने गांव की तरफ, और हम अब इंशाल्लाह 20 मिनट में अपने गांव पहुंच जाएंगे। ये रोड सीधा बॉर्डर को जाता है। इस पाकिस्तानी वाली साइड पे जो है ये ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ज़िला फाजिल्का आएगा। अमृतसर भी लगता है लेकिन ज़िला फाजिल्का ज़्यादा करीब है। 5 किलोमीटर हम बसीरपुर रोड पे आए हैं, और यहाँ से बसीरपुर रोड सीधा चला जाएगा और हम अपने गांव की तरफ टर्न हो जाएंगे। ये जी हम अपने गांव मंचरियाँ की तरफ टर्न हो गए हैं, और यहाँ से 3 किलोमीटर की राइट पे हमारा अपना गांव मंचरियाँ। गांव के खेत, गांव की मिट्टी और गांव की खुशबू भी एक अलग सी होती है जो बहुत अपनायत फील करवाती है। हालांकि जहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा बचपन ही गुजरा है यहाँ पे, लड़कपन जो लाहौर में गुजरा, 13 साल हो गए लाहौर में रहते हुए, लेकिन जब भी गांव एक दिन बाद आए चाहे 100 दिन बाद आए, एक अपनायत सी फील होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है। और जो अभी मैं महसूस कर रहा हूँ फाइनली मंचरियाँ और मंचरियाँ का रिक्शा स्टैंड। हाँ, इस तरफ हमारा खूह। जनाब क्या हाल है? और कुछ ही देर में हम इंशाल्लाह जाएंगे खेत भी, और अभी घर जाते हैं। हाँ, मिट्टी की ये दीवारें बन रही हैं, ये भी वापस आके दिखाता हूँ आपको। ये मंचरियाँ टूर जो है ना, वो एक व्लॉग बनाएंगे सिर्फ अपने गांव पे कल इंशाल्लाह, बल्कि मतलब आज। अभी घर पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं, थोड़ी नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं क्योंकि पसीने से बुरा हाल है, और फिर आपको अपना
गांव दिखाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई मशवरा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। बाकी गाँव इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दिखाता हूँ आपको। खुदा हाफिज़।